नमस्कार, मैं मृत्युंजय राय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यू सेशन में। और आज 13वें दिन का एमसीक्यू हम लोग लेकर के आपके बीच उपस्थित हुए हैं। टॉपिक जो हमारा चल रहा था वह है इंडिया एंड इट्स टेरिटरी, भारत और इसके राज्य क्षेत्र, और उसका आज दूसरा सेट है। एक बात और, अगर आप IAS बनना चाहते हैं और आपने अपनी कोचिंग पूरी कर ली लेकिन फिर भी आप अपनी सफलता के प्रति आश्वस्त नहीं हैं, तो आज ही ज्वाइन करें हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम सारथी। इसमें 1-to-1 मेंटोरशिप, 10,000 से ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस, डेली मेंस प्रैक्टिस, कॉपी इवैल्यूएशन, वीकली रिव्यू और 50 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज होंगे। तो आप ज्वाइन करें मेरा मेंटोरशिप और अपने भविष्य को सफल बनाएं। आइए चलते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर आयोग का अधिदेश था? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मैंडेट ऑफ धर कमीशन? देखिए, धर कमीशन जो है वो बेसिकली राज्य पुनर्गठन के लिए बनाया गया था और जून 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जस्टिस एस के धर के चेयरमैनशिप में एक भाषाई प्रांत आयोग बनाया था। भाषाई प्रांत आयोग, लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन। क्या बनाया था? लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन, भाषाई प्रांत आयोग बनाया था। इस आयोग ने यह सिफारिश की थी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के बजाय प्रशासनिक सुविधाओं के अनुरूप होना चाहिए। इसने क्या कहा था? इसका रिकमेंडेशन था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आइए अब हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार कि इसका सवाल क्या क्या कह रहा है। कहता है इसका उद्देश्य था राज्यों के वर्गीकरण का अध्ययन करना, यह संतुति देना कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर कैसे सकता है। ये सही, बी सही है इसका, बाकी सब गलत है। इसका सही जवाब बी है। यह भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए या न किया जाए, इसके लिए रिकमेंडेशन देना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। इसका और कोई उद्देश्य नहीं था इसके अलावा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। आइए हम लोग आगे चलते हैं इसके बाद की बातों के लिए अगले सवाल पे। 22वां सवाल आपके स्क्रीन पे है। 22वां सवाल कहता है सिक्किम के बारे में। 22वां सवाल है, सिक्किम राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत संघ में विलय से पूर्व यहाँ के रक्षा और विदेश मामलों का जिम्मा भारत सरकार पर था, जबकि यहाँ के आंतरिक प्रशासन की बागडोर यहाँ के राजा चौग्याल का। ध्यान दीजिएगा, हमने सिक्किम के लिए 2 संविधान संशोधन किए थे। सिक्किम के लिए हमने एक तो किया है 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और 35वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हमने यहाँ पे 2A जोड़ा, और 2A में सिक्किम को हमने एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया। फिर हमने 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया, उससे हमने 2A को निरसित कर दिया, हटा दिया, रिपेल कर दिया, और उसके बाद हमने सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। क्या दिया हमने सिक्किम को? कंप्लीट स्टेट, पूर्ण राज्य का हमने दर्जा दिया सिक्किम को। क्या दर्जा दिया हमने? पूर्ण राज्य का दर्जा। हमने सिक्किम को क्या दिया है? तो हमने सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया है। और ये था आपका 22वां सवाल। कहा सिक्किम का भारत में विलय जनमत संग्रह के द्वारा हुआ है। बिल्कुल सही बात है, सिक्किम का भारत में जो विलय है वो जनमत संग्रह के द्वारा हुआ है, और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। तो ये गलत हो गया है, यानी 1 और 2 सही है। बी इज द राइट आंसर।
आप देख रहे हैं सवाल किस तरह से हल्के हल्के से गलतियों से सवाल बनते हैं यूपीएससी में, और इस तरह के सवालों को पढ़ने के लिए बहुत डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग और बहुत डेप्थ में जो है आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर बहुत डेप्थ में नॉलेज नहीं है, बहुत डेप्थ में अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप इस तरह के सवालों को कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बहुत डेप्थ में आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग 23वें सवाल की तरफ। 23वां सवाल कहता है कि नागालैंड 1963 में राज्य बना। बिल्कुल सही बात है, नागालैंड 1963 में राज्य बना है, बिल्कुल सही बात है। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में बने, बिल्कुल सही बात है। जबकि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1986 में, नहीं, मिजोरम और अरुणाचल 1987 में, ये गलत हो गया। मिजोरम और अरुणाचल जो है 1987 में राज्य बने हैं। तो केवल ए और बी सही है, यानी बी इज द राइट आंसर। चलते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। राज्यों के गठन के आधार पर बताइए। देखो, नागालैंड यार 1963 अभी बताया था, मिजोरम जो है वो 1987 आपको अभी बताया था। ठीक है, हिमाचल बना है 1971 में, उत्तराखंड बना है 9 नवंबर को 2000 में, और झारखंड बना है 15 नवंबर को 2000 में। अब आप मिलाइए तो सबसे पहले 63 आएगा, यानी 1 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 4 और 5 आएगा, 132, 45, ये रहा बी। बी अगेन इज द राइट आंसर, बी इसका सही जवाब है। आइए चलते हैं अगला 25वें सवाल की तरफ। देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल के अलावा और किसकी भूमिका थी? तो ध्यान दीजिएगा कि देशी रियासतों के एकीकरण में 5 जुलाई 1947 को, ये ध्यान दीजिएगा, 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंटरिम सरकार में राज्य मंत्रालय की स्थापना की थी। ठीक है, स्टेट अफेयर मिनिस्ट्री, ये बनाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और इसमें राज्य मंत्रालय के सचिव थे वीपी मेनन। इसमें 2 व्यक्ति थे, वीपी मेनन, और उसके बाद माउंटबेटन ने भी भूमिका निभाई थी। माउंटबेटन के अलावा अगर ऑप्शन माउंटबेटन न हो तो महाराज ऑफ पटियाला की भी भूमिका थी। महाराजा ऑफ पटियाला की भी बहुत विशेष भूमिका थी इसमें, ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो सही जवाब है वो बीपी मेनन और माउंटबेटन होगा। अन्य रियासतों के भारत में विलय के बाद कितनी रियासतें शामिल? आपको सबको पता है, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, ये रह गया था 3। तो इसका भी जवाब बी होगा, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। जूनागढ़ को हमने पुलिस कार्यवाही के द्वारा, हैदराबाद को हमने ऑपरेशन पोलो, और जूनागढ़ को हमने जनमत संग्रह, और कश्मीर को हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के जरिए भारत में शामिल किया। 27वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। 27वां प्रश्न आपके स्क्रीन में है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत संघ को आपको बताया था 36वां, सिक्किम जो है 35वें से सहयोगी राज्य बना है, और 36वें से सिक्किम भारतीय संघ में शामिल हुआ है 1975 में। 1975 में बी इज द राइट आंसर। 28वां प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के हिसाब से बढ़ते हुए क्रम में सजाइए। देखो, गुजरात क्या क्या राज्य आपके पास है? गुजरात, नागालैंड, गुजरात 1960, नागालैंड 1963, हिमाचल 1971 और सिक्किम 1975। ये आपको बता दिया, इसका आंसर बी है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ते रहिएगा, एक्सप्लेनेशन देखते रहिएगा, बहुत जरूरी एक्सप्लेनेशन को पढ़ते रहना और देखते रहना। 29वां कहता है कि राज्य के सीमा क्षेत्र में वृद्धि के लिए किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है? राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा, ये आर्टिकल 3 है।
आर्टिकल 3 कहता है कि भारत की संसद एम्पावर्ड है, लेकिन पूर्व अनुमति भारत के राष्ट्रपति की जरूरी है, और जिस राज्य का आपको नाम वाम चेंज करना है उस राज्य के विधानमंडल में भी आपको जो है परमिशन लेना होगा, उस राज्य के विधानमंडल से भी, उस राज्य के विधानमंडल से भी आपको परमिशन लेना होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तीसरा सवाल कहता है राज्यों के अस्तित्व में आने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, इसमें से गुजरात 1960 सही है, महाराष्ट्र 1960 होगा। महाराष्ट्र, बॉम्बे को ही अलग करके गुजरात और महाराष्ट्र बनाया गया था, मराठी स्पीकिंग के लिए महाराष्ट्र और गुजराती स्पीकिंग के लिए गुजरात। पंजाब 1956 सही है, सिक्किम 75 होगा, 1975 है सिक्किम, 1975 सिक्किम। झारखंड 2000 सही है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है ये पूछा है आपके लिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब है 2 और 4, ए इज द राइट आंसर। ए सही नहीं है, 2 और 4, 2 और 4। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले 31वां सवाल की तरफ। 31वां सवाल कहता है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को उन्हें राज्य का स्तर प्रदान किए जाने का क्रम क्या है। फिर वही देखिए, नागालैंड 1963, अरुणाचल है पहले, अरुणाचल 1987 आपको बताया था मैंने। ये क्रम याद कर लीजिए, नागालैंड 1963 है, सिक्किम 1975 है और मेघालय 1972 है। ठीक है, अब अगर आप सही क्रम की बात करेंगे तो सबसे पहले 2 आएगा, 2 के बाद आएगा 4, 4 के बाद 3 के बाद 1, 2 4 3 1। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। 32वां सवाल कहते हैं 2 जून 2014 को औपचारिक रूप से एक नए राज्य का निर्माण हुआ। 2 जून ध्यान दीजिएगा कि तेलंगाना का निर्माण हुआ है 2014 में, और तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से पृथक होकर के भारत का 29वां राज्य बना था। क्या बना था? भारत का 29वां राज्य बना था ये। ठीक है, हाँ चलिए 33वां सवाल की तरफ चलते हैं। कहा फिर राज्यों को उसके सही क्रम में आपको बताने के लिए बोल रहा है कि राज्यों को उसके स्थापना के अनुसार सही क्रम में आपको बताना है। तो हिमाचल प्रदेश 1971, ये आपको बता चुका हूँ मैं। मणिपुर 1972, मिजोरम 1987 और आसाम 1947 से अपने साथ है। तो पहले 4 होगा, 4 के बाद 1 होगा, 1 के बाद 2 के बाद 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3। सी इज द राइट आंसर। और आइए चलते हैं इस टॉपिक के आखिरी सवाल की तरफ। इसका आखिरी सवाल है इस टॉपिक का आखिरी सवाल है। आइए देखा जाए 34वां सवाल कहता है कि निम्नलिखित राज्य का नाम बदलने के लिए किसी विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिशों के साथ केवल संसद में प्रस्तुत किया सकता। बिल्कुल सही बात है, केवल और केवल संसद में ही प्रस्तुत होगा। राज्य का नाम बदलने के संबंध में राज्य द्वारा प्रदत्त विचार के प्रति सलाहकारी, बिल्कुल सही बात है। राज्य की बात आप माने ना माने ऐसा कुछ नहीं है। केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडल को भी ऐसे विधेयक पर विचार व्यक्त करने का समय नहीं। केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसा कोई संबंध नहीं जिसमें संसद स्वयं निर्णय लेगा के लिए। तो ए इसका सही जवाब है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। एंड इस वीडियो को आपने देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। लगातार आप हमारी क्लास में बने रहें, पढ़ते रहें, और अब तक अगर आपने हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो आज ही ज्वाइन करें हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम सारथी। थैंक यू सो मच, कीप एंजॉइंग, गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।